साल 2025 जो है अगर देखा जाए तो पूरे देश के लिए कई बड़ी घटनाओं से भरा हुआ रहा, जिसके अंदर जो है कई सारी मौतें हुई हैं, इस तरीके की त्रासदियाँ हुई हैं। चाहे हम पहलगाम हमले की बात करें, उसके अलावा हम जैसलमेर अग्निकांड की बात करें, उसके अलावा हम अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की बात करें, महाकुंभ में भगदड़ की बात करें, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हुई। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2026 भारत में किस तरीके का रहने वाला है। उन्हीं सवालों के साथ में हम कारोई गांव के अंदर भीलवाड़ा जिले में पंडित जो है योगेश जी, उनके साथ में मैं हूँ उनके ऑफिस में। पंडित जी, पॉलिटिकल पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले आप जो है एक तो ये कि 2026 जो है किस तरीके का रहने वाला, जैसे कि हमारी आपसे बातचीत शुरू हुई थी, ऐसे में जो है पंडित जी ने जो है भारत की जो है यहाँ पर फिलहाल वर्तमान की जो गणना है उसके अनुसार जो है कुंडली बनाई है, धनु राशि बता रहे हैं। देखिए ये जो है 2026 को लेकर जो है किस तरीके से गणना होगी, फिलहाल शायद लोगों के लिए समझना इसको मुश्किल होगा कि इस पे क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है योगेश जी हमको बताएंगे कि क्या कुछ इस पे लिखा हुआ है, आने वाला 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए 2025 में कई प्रकार की जनहानि एवं कई आतंकी हमले एवं कई प्रकार का नुकसान भारत देश को जो झेलना पड़ा है। आने वाले समय में 2026 में इस प्रकार की कोई जनहानि या फिर कोई आतंकी हमले या फिर कोई दुर्घटना इस तरीके की होने की कोई संभावनाएं अभी नहीं बन रही है। अभी प्रश्न कुंडली भारतवर्ष के आधार पर जो गणना निकल करके आई है, वर्तमान समय में 25 दिसंबर 2025 के बाद एवं 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि के अंदर जो भारत देश की कुंडली है उसमें सूर्य, शुक्र और मंगल भगवान की युति रहेगी। इस स्थिति में भारत देश के अंदर भारत देश का गौरव बढ़ेगा एवं कहीं विदेशी देशों से भी मधुर संबंध रहेंगे एवं आने वाले 2026 में इस प्रकार की कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं है। जिस तरीके से 2026 के लिए आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई बड़ी इस तरीके की जो आतंकी घटना है वो यहाँ पर नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि ये जो है दर्शकों के लिए जो है एक राहत भरी जो है भविष्यवाणी है। अगर हम बड़े नेताओं की अगर बात करें कि क्या आने वाले वक्त में फिर से जो है पीएम मोदी जो है देश का नेतृत्व करेंगे। देखिए भारत देश के अंदर कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके कई नाम सुनने में आते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं एवं कई बड़े राजनेता हैं। लेकिन कुंडली और ग्रहों के आधार पर भारतवर्ष के अंदर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के ही वर्तमान में भारत के फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनने के आसार दिख रहे हैं। 2035 तक नरेंद्र मोदी जी के ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल होंगे एवं भारतवर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे। अगर हम जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो विपक्ष में बैठे राहुल गांधी को कैसे हम भूल सकते हैं, उनको लेकर क्या लगता है, क्योंकि वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, वो काफ़ी बड़े मामले भी जिस तरीके से उन्होंने सामने लाके, चाहे वोटर्स की बात हो, एसआईआर को लेकर है, तो लगता है कि आगे उनकी जो है 35 तो आप खैर बता ही रहे हैं कि पीएम मोदी ही रहेंगे, तो फिर राहुल गांधी क्या। राहुल गांधी जी के ग्रहों के आसार पर गोचर के अंदर जब देखा जाए तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत के बड़े पद पर आसीन होना मुश्किल लग रहा है। भारत के किसी प्रकार के बड़े पद पर प्रधानमंत्री बनने की राहुल गांधी जी की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। भारत के अंदर अभी फिलहाल पिछले आने वाले जितने भी वर्ष हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने की पूरी संभावना है। वर्तमान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा जो है वो अभी जो है प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जब से वो बने उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं भी जोरों पर रही है कि सीएम बदलेंगे। ऐसे में बार बार वसुंधरा राजे का नाम भी सामने आया है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नबीन को बना दिया गया है। क्या लगता है वसुंधरा राजे जो है किसी बड़े पद पर जा पाएंगी, चाहे केंद्र की बात करें या सीएम पद की बात करें, या इधर जो है अगर हम बात करें भजनलाल शर्मा की, तो क्या वो जो है आगे लगातार नेतृत्व करेंगे सीएम रहते हुए। राजस्थान प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उसके मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी है, वह पूर्ण 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे एवं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बदलने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की, तो उनके भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर 2026 से 2028 के मध्य कुछ राशियों में परिवर्तन होने के कारण उनको बड़े पद पर सफलता मिलने के आसार दिख रहे हैं एवं भारत के सर्वोच्च पद पर भी इनके बढ़ने की प्रबल संभावना है।
जब हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो सहसा सा एक नाम जो है वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो भी जो है एक गद्दावर नेता रहे प्रदेश के। ऐसे में क्या लगता है कि उनको पार्टी में रहते हुए कोई बड़े पद मिलने वाले, जिस तरीके से आप बताते हो, क्या प्रदेश में जो है कहीं फिर से एक बार, अभी वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, कुछ बदलाव लग रहे हैं आपको उस तरीके से? देखिए 2026 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें मंत्रिमंडल को लेकर के विस्तार होने की चर्चाएं जोरों शोरों से सुनाई दे रही है। लेकिन आने वाले कुछ 2 या 3 महीनों में सरकार के अंदर कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं। इसी के साथ कुछ जिम्मेदारियां वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है। और आने वाले 2026, 27, 28 के बाद में जो स्थिति रहेगी उसके अंदर वसुंधरा राजे को बहुत सर्वोच्च पद पर सफलता मिलने के आसार है। अगर हम अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी, उनको भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़े पद पर सफलता मिलने के, राष्ट्रीय लेवल के अच्छे पद पर सफलता मिलने के आसार हैं। 2026 लास्ट तक मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत जी हैं, उनको कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। थोड़ी बात युवाओं की भी कर लेते हैं, उसके बाद युवाओं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी मैं आपसे जरूर करूंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे इनकी बात हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब ये कि फिलहाल अभी पीएम नहीं बनेंगे। 35 तक आप बता रहे हैं कि मोदी जी ही जो है नेतृत्व करेंगे। सचिन पायलट की अगर हम बात करें, सचिन पायलट जो है लगातार नाराज चलते रहते हैं गहलोत से, और कहीं ना कहीं वो अपना जो है एक जो उनको स्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो क्या अब जाकर इन 3-4 सालों में या 2026 से आगे 28 तक कहीं उनको कोई बड़ा पद मिलने वाला है? कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट की बात की जाए तो इनके आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती बनेगी, एवं आने वाले समय पर पायलट साहब को भी कहीं अच्छे पद पर, बड़े पद पर, प्रदेश लेवल के पद पर प्रदेश के नेतृत्व करने के लिए कुछ पद पर सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही है। एक आखिरी सवाल आपसे योगेश जी, फिलहाल डिजिटल जमाना है, आप काफ़ी यंग पंडित जी भी हैं, इसीलिए आपसे सवाल करना जरूरी भी हो जाता है। एआई का युग है, लोग जो एआई पर एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, उस पर ज्योतिष पर भी जाते हैं और अपनी समस्याएं भी जो है उससे समाधान के लिए बात करते हैं। और एक ये जो है कहते हैं भविष्य वक्ताओं की एक नगरी है जो भविष्य बताती है। कार्य में, क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि लोग जो है वहां पर जाकर, ऐप पर जाकर जो है अपने भविष्य निर्धारण की बातें करते हैं। और देखिए वर्तमान समय पर जो डिजिटल जमाना है उसके आधार पर कुछ युवा पीढ़ी है वो एआई के माध्यम से अपने भविष्य की जिज्ञासा को लेकर के कुछ ना कुछ एआई के माध्यम से जानते रहते हैं। लेकिन जो ज्योतिष गणना है वो नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर की जाती है। तो ये जो है वो स्पष्ट रूप से हस्तरेखा के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से और आपकी जन्म समय से जन्म कुंडली के माध्यम से सटीक इसका विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन युवा पीढ़ी एआई के माध्यम से भी अपने भविष्य को जानती है। वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से वो उनके लिए सही रह सकता है। लेकिन ग्रहों के आधार पर जो जानकारी मिलनी चाहिए वो आपको किसी योग्य विद्वान पंडित या ज्योतिषाचार्य से मिलके ही लेना उचित रहेगा कि उसके अनुसार आपके कोई भी समाधान या कोई भी विधि उसके अनुसार की जाए तो ज़्यादा बढ़िया मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।